श्री निम्बार्क संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री काठिया बाबा जी महाराज, श्री रामदास जी काठिया बाबा भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे, जिनका पुराना काठिया स्थान है। बड़ा चमत्कारिक जीवन चरित्र है उनका। हमारे पूज्य श्री व्यासनंदन जी तो भली भांति उस परंपरा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जब उस जमाने में गुरुजी ये पता चलता था कि कोई राजा दर्शन करने आया है महाराज के, तो श्री रामदास जी काठिया बाबा बंगाली जहां बैठकर भीख मांगते हैं, उनके पास में चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं और अपनी तरफ से ढेला पैसा वहां फैला लेते हैं। तो राजा महाराज आते, अरे बोले इसके बारे में बड़ी सुनी थी, बड़े महात्मा है, तो भिखारी है। वो चला जाता, तो वो जो पैसा लेके आते खुद अपनी तरफ से वो हम भिखारियों में बांट देते और कपड़ा झाड़ के कहते हैं राजा गया माया गई, और फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। अलवर जिले में दो संत रहते थे, सत्य घटना है। आज भी वो जंगल का क्षेत्र है जो भरथरी की गुफा जिधर है, यहां की बात है। गुरु और शिष्य दो रहते थे, दोनों ही सिद्ध थे। गुरु भी उच्च कोटि के महापुरुष थे, शिष्य भी उसी कक्षा तक पहुंचे हुए थे, बहुत अच्छे संत थे। धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि बढ़ी और जंगल में लोग उनका दर्शन करने आने लगे। यद्यपि वो असंग थे, कोई आवे ना आवे उससे उनको कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी लोग आने लगे। धीरे धीरे बात अलवर के राजा के कान तक पहुंची। तो राजा ने कहा कि इतने अच्छे महात्मा हमारे ही राज्य में जंगल में रहते हैं, इतने समय से, तो चले उनका दर्शन करके आवे। तो राजा हाथी पर बैठा और चला जंगल की ओर। तो महात्मा का जो निवास था वो ऊंचे टीले पर था, माने पहाड़ी जैसी पर था। वहीं पर्णकुटी बनी थी, कुछ सघन वृक्ष लगे हुए थे, वहीं उनका धूना था महात्मा का। तो उनको दूर से दिखाई पड़ गया कि हाथी पर बैठकर कोई आ रहा है। तो महात्मा अपने शिष्य से बोले कि देखो बच्चा, भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है। क्या कहा? भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है और ये माया हम दोनों के भजन साधन को चाट जाएगी, खा जाए, समाप्त कर देगी। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, मैं भी सावधान हूं। ये अलवर का राजा है, ये जैसे ही सामने आवे हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना। शिष्य कांप गया, बोले गुरुजी ऐसे कैसे संभव? अरे बोले देखो जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो माया के चक्कर में गुरु चेला दोनों फंस जाएंगे। झगड़ा करना तुम हमसे, हम तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम हमसे झगड़ा करना। हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको देना, और मारेंगे पीटेंगे नहीं, पर बस हम धूना का लकड़ उठाएंगे, तुम चिपिया डंडा जो कुछ हाथ में पड़े तुम भी उठा लेना। तब तक झगड़ा करना जब तक राजा वापस न चला जाए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी झगड़े का कोई कारण होगा तब न झगड़ा किया जाएगा, कोई कारण तो है नहीं। बोले कारण बना लिया जाएगा, नहीं है तो बना लिया जाएगा कारण। क्या कारण बनाया जाएगा? हम कहेंगे तू पेटू है, हमारे धूना का टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना कि तू गुरु बन के बैठा, तू महापेटू है, तू हमारा टिक्कड़ खा गया। रोटी का झगड़ा करना, देखो देखो आने वाला है, जल्दी करो, नाटक करो। महाराज जी गुरु चेला दोनों ने रोटी वहां थी ही नहीं। बिना रोटी के कलह का कारण नहीं था, बिना कारण के कलह किया। राजा की बड़ी अश्रद्धा हुई। राजा ने कहा कि अरे हमने तो सुना था कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं और ये तो रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, ये काहे के महात्मा? बोले चलो बहुत दिनों से पड़े हैं जंगल में, पड़े रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन खबरदार कोई व्यक्ति अब इनके पास आया तो उसको दंड दिया जाएगा।
लोगों के वहां जाने पर प्रतिबंध और लगा दिया, राजाज्ञा हो गई कि कोई उनके पास नहीं जाएगा। राजा तो फिर आए ही नहीं लौट के, कोई उनके पास नहीं आया। बोले देखो इस झगड़े से, माया से हम बच गए। अब आप कैसे समझेंगे संत को? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। बहुत अच्छे संत थे, परम अनुरागी प्रेमी थे, और कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। उनकी चित्र छवि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पावन कक्ष में लगी हुई है। सिद्ध संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा जी महाराज। कितनी घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं जो एकदम अलौकिक घटनाएं हैं। कभी कभी हमने किसी किसी प्रसंग में उनको सुनाया है। उनकी एक छोटी सी रचना जिसको पूज्य महाराज जी ने उनके जीवन काल में ही छपवाया, करुण पुकार, इसमें ये उनकी चित्र छवि है, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट। ये विरह के, प्रेम के भाव में सने हुए उनके पद हैं। बहुत अद्भुत उनके रसमय पद हैं। थे तो बहुत, लेकिन जितने महाराज जी को उपलब्ध हो सके उतने महाराज जी ने उनको, ये सुरक्षित रह जाएं इसके लिए महाराज जी ने छपा दिया। बाबा अहरनिश नाम जप करते थे, नाम ही उनका प्राण था, और बाहर से व्यवहार इतना कठोर करते थे कि आप समझ ही नहीं सकें कि महात्मा है। और उनकी स्थिति कैसी थी, कुछ बातें सभा में कहने की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी गुरुजनों की मंगलमयी उपस्थिति में हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। वो महाराज जी से इतना प्रेम करते थे कि वो आसन तो रखते थे जमुना मंदिर में, पर विश्राम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्नान ध्यान करने वहाँ जाते, बाकी ज़्यादा समय महाराज जी के पास रहते थे, भक्तमाली जी के पास। तब उनका तो आसन छोटी सी जगह में रहता था, महाराज जी का सामने छोटी जगह, उसी पर हमारा आसन रहता था। तो उसी में वो हम जहाँ लेटते थे वहीं वो लेट जाते थे। अब दूसरी जगह नहीं तो कहाँ जाएं, तो हरिराम बाबा के साथ ही हम लेट जाते। फिर कुछ ना कुछ उनका बच्चा पानी ले आ, बच्चा ये काम कर दे, वो तो उनकी सेवा भी, बच्चा पैर दबा दे, कभी पैर भी दबा देते थे। वृद्ध थे। तो हम सोए हुए थे निद्रा में, गंभीर निद्रा में थे, और रात्रि का 1-1:30 बज रहा होगा शायद, और स्वप्न में हमको बहुत दिव्य श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। विशाल काय हनुमान जी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, एकदम तपे हुए स्वर्ण की कांति को लज्जित करने वाली बहुत झब्बादार रोमावली है, मणियों से जटित आभूषण हैं, शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें, दांत बड़े बड़े, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का। तो उसको देख करके, बालक ही तो थे हम डर गए। इतने बड़े हनुमान जी ऐसे डर गए। अरे भीमसेन उनका स्वरूप देख करके डर गए, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, महाभारत में वर्णन है। तो जैसे ही हम डरे, भयभीत हुए, तो हम तो स्वप्न में ये देख रहे हैं, और पूज्य बाबा सोते बहुत कम थे, ऐसे तकिया के सहारे टिक कर के नाम जप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरी छाती पर हाथ फिराया, बच्चा पंडित डर गया?
मैंने नेत्र खोले, बच्चा डर गया, आज तुझे साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया है। देख, डरना नहीं, मैं निरंतर राम नाम लेता हूं, हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं निरंतर, आज उनकी झलक तुमको मिल गई है, सो जाओ। उसके बाद तो फिर बार बार इस प्रकार की अनुभूतियां शुरू हो गई। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक कक्षा ऐसी थी कि उनकी सन्निधि मात्र से एक साधन विहीन व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो गई। ऐसे थे वो, विलक्षण संत थे। और उनकी इस पुस्तक को पढ़ करके एक दिल्ली से माताजी आई, बोली ये संत अभी हैं? हमने कि हाँ हैं। भगवत प्राप्त संत हमने कि हाँ हैं, तो मुझे दर्शन कराओ। तो हम दर्शन कराने ले गए। 104 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वृद्ध तो थे ही, वो कपड़े पड़े भी ज़्यादा नहीं पहनते थे, अब तो बहुत वृद्ध हो गए थे, तो कूल्हा टूट गया था, तो कपड़ा ऐसे ही सामने रख लेते थे, बार बार कॉपिन कौन बांधे। एक किसको लेके आ रहा है? मैं यहाँ नंगा बैठा हूँ। तो उनको कपड़ा डाल दिया। आकर उसने, माता जी ने प्रणाम किया। हम तो सोचते थे शायद कोई सत्संग की बात बताएंगे बाबा जी, पर उसने जब प्रणाम किया तो बाबा बोले, तेरा क्या नाम है? तोतले तो बोलती थे, तेरा क्या नाम है, क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। क्या काम करती है? तो उसने कहा छोटी मोटी कोई नौकरी करती हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तेरे घर में? बोले मेरे पिताजी जल्दी चले गए थे, घर का भार मेरे ऊपर आ गया, मैंने सब घर संभाला। तो तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? तो उसने कहा मेरे पिताजी पधार गए थे, तो मैंने ही पिताजी वाला भी कर्तव्य और माँ को भी सहारा दिया, तो मैं विवाह नहीं किया। इतना सुनते बाबा हाथ जोड़ के कहते, देवी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक नहीं हूँ, तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा। वो नाराज हो गई। बोले आप कैसी बात करते हो, इतने वृद्ध संत हो करके, मैं आपकी बच्ची के समान हूँ, आप कैसी बात करते हो? बाबा बोले तुमको किसी ने बहका दिया है कि मैं साधु हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ, गुंडा। संत साधु सेवा करने से पुण्य मिलता है, गुंडे बदमाशों की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलता है। ले जा ले जा ले जा। तो शायद 50 रुपया 100 रुपया दिया था उसने, और एक पैकेट सेव फल, तो फल भी वापस कर दिए, उसकी भेंट भी वापस कर दी। अब वो लेके चली भी गई। हमने बाबा से कहा कि बाबा हम तो बड़ी श्रद्धा जगा के लाए थे, हैं? क्योंकि बाबा दक्षिणा रखते नहीं थे, हम लोगों को ही दे देते थे कि भाई कुछ फल भी भगवान को भोग लगेगा तो हम लोग प्रसाद पाने को मिलेगा। वो आपने उसको भगा दिया। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चा काले मूड की माया से भगवान बचावे। मन की बाबा आप तो वृद्ध हैं। बोले मैं वृद्ध हूं, पर यहाँ रहने वाले सब वृद्ध नहीं हैं। विरक्तों के यहाँ स्त्रियों का आना जाना अच्छा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में बाबा जी स्त्रियों से घिरा हुआ है। भेष की मर्यादा रखनी है। अब एक ही बार में मैंने फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। तो हमने कहा बाबा कहीं दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा रख, बोले डंडा मारूंगा। हमने कहा डंडा खा के भी आ गई तो? इतना सुनते ही बाबा रोने लग गए। बोले ऐसी श्रद्धा यदि संत के प्रति होगी तो भगवान कैसे मिलते हैं, उसको साधन बताऊं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये संत हैं?
इसलिए सबको संत मानो, अपने में संत के लक्षण देखो, हमारे में संत के लक्षण हैं कि नहीं, हैं तो क्यों नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए।